हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस योजना से न केवल व्यापारियों को बल्कि आम जनता को भी काफी फायदा होगा। इससे 7 टैक्स की समस्याओं का समाधान होगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यापारियों की तमाम समस्याओं का समाधान के लिए सरकार की तरफ से कोई बड़े कदम उठाए गए हैं, उसमें योजना एक बड़ा अहम कदम है। टैक्स की कलेक्शन हमारी सबसे ज्यादा हो गई है और जब हमारे सेक्रेटरी साहब ने अनाउंस किया तो व्यापारी ने ताली बजा दी कि टैक्स ज्यादा हो गया। टैक्स ज्यादा कलेक्शन में आज व्यापारी को खुशी होती है, पहले व्यापारी को खुशी नहीं होती थी। अब चूंकि टैक्स ज्यादा हुआ है, सरकार के पास आया है, तो सरकार ने अपने पास तो रखना नहीं, क्या करना है? जनता के लिए विकास के काम करने हैं, जन सेवा में लगाना है। तो इस काम में व्यापारी की भागीदारी, आज व्यापारी और सरकार इस सेवा के काम में भागीदार हो गए हैं, पार्टनर्स हो गए हैं। सरकार अपना प्रयत्न करती है टैक्स बढ़ाओ, व्यापारी भी प्रयत्न करता है कि अपने व्यापार को बढ़ाना तो टैक्स बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जो ईमानदार व्यापारी होगा वो आगे बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। और जिसका आज भी वो पुराना गुण लगा हुआ है, चोरी करनी है, तो व्यापारी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी सीमाएं रहेंगी। एक सीमा में दाल रोटी शायद खाता रहेगा, लेकिन जैसे आज बहुत व्यापारी ओवरनाइट, ओवर द मंथ, ओवर द ईयर्स, मल्टीपल लेवल पर अपना उनका साइज बन जाता है। क्यों बनता है? वो अपने सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम से इंटरफेरेंस नहीं करते। आज अपने हरियाणा में भी व्यापारियों ने इस ओर बढ़ना शुरू किया है। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जैसा बताया गया कि हमने जो विवादों के समाधान की स्कीम के अंतर्गत ये जो बकाया टैक्स थे, जीएसटी शुरू होने से पहले 7 तरह के, जैसे बताया कि टैक्स लगते थे, अलग अलग 7 तरह के जो एक्ट्स बने हुए थे, चाहे उसमें हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स है, लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स 2000 में लगा था, एलईडीटी टैक्स बहुत विरोध हुआ था उसका, फिर भी वो था, उसके भी बकाया बहुत चले आ रहे थे। फिर इसके अंदर एंट्री ऑफ गुड्स एंड इनटू लोकल एरियाज एक्ट, टैक्स ऑन लग्जरीज एक्ट, पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स, पंजाब जनरल सेल टैक्स, ऐसे 7 तरह के टैक्स। और ये अलग अलग प्रकार के थे, तो कई बार तो बात इन्हीं कारण से थे। एक व्यापारी कहता है कि नहीं, ये टैक्स तो इस एक्ट के अंतर्गत लगेगा। असेसमेंट वाला कहता है तुम्हारा तो गलत टैक्स है, ये नहीं, इसमें लगेगा। तो जब देश में ये प्रावधान आया कि सब तरह के टैक्स खत्म करो, एक जीएसटी टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। बता दें कि इस योजना के तहत डिस्प्यूटेड टैक्स अगर 50 लाख रुपए तक है तो 30% ही उसका भुगतान करना होगा। अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की राशि है तो उसके लिए 50% भुगतान देना होगा। इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड टैक्स है तो उसकी कोई अपील नहीं होने पर उस मामले में भी कोई पेनल्टी और ब्याज नहीं देना होगा। दरअसल इस योजना के तहत अलग अलग स्लैब्स बनाए गए हैं जिसमें व्यापारियों को काफी फायदा मिलेगा। जीएसटी का ट्रिब्यूनल की एक ब्रांच गाँव में बने और दूसरी कि जो वैट की अलग अलग तरह की डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई गई। और आज नव वर्ष की शुरुआत से पहले खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी वो दोनों मांगे सरकार ने पूरी करने का काम, जहाँ बहुत परिश्रम के बाद जीएसटी काउंसिल से हम ट्रिब्यूनल्स को अप्रूव करा पाए और उसके अंदर भी हरियाणा के लिए 2 बेंचेस हिसार और गुरुग्राम की अप्रूव कराई। वहीं 7 अलग अलग कर जो जीएसटी रिजीम से पहले लगा करते थे और उसके अंदर लंबे समय से जो डिस्प्यूट पेंडिंग थे उसको रिजॉल्व कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को पूरा मॉड्यूलेट करना और आपके बीच में लाना। मैं तो इन अधिकारियों को सबको बधाई दूंगा कि इनका परिश्रम है। आपको बता दें कि इस स्कीम से व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा और प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा व्यापारियों को अब सरकारी ऑफिस के चक्कर भी नहीं काटने होंगे।
और न ही किसी तरह से टैक्स भरने में परेशानी आएगी। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।